तो गाइस अभी जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ वो सना अमजद का है, जो कि पाकिस्तान की यूट्यूबर है। और इन लोगों का कहना है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं जा रही है, और क्यों नहीं जा रही है ये अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि इन लोगों के यहाँ ये सब अटैक्स वगैरह होते रहेंगे और उसके बावजूद भी टीम इंडिया वहाँ पर जाएगी। तो ये तो मुमकिन नहीं हो सकता, दो तरफ़ा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब आप लोगों के यहाँ इतने सारे अटैक्स होते हैं, इतने सारे मफाद चलते रहते हैं, और फिर उसके बावजूद आप सोचते हो कि टीम इंडिया वहाँ पर जाए, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो पाएगा ना। या तो आप लोगों की यहाँ बिल्कुल सेफ़ कंट्री होती तो कहा जा सकता था कि चलो भाई टीम इंडिया वहाँ चली जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग, क्योंकि कंट्री तो इंडिया को वैसे भी दुश्मन मानती है, और जब भी इंडिया ने कुछ अच्छा करने की सोची, दोस्ती करने की सोची, तो कुछ ना कुछ इशू हो जाते हैं, आप लोगों की तरफ से ही होते हैं ज़्यादातर। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी आप लोगों की तरफ से हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आम जनता को लगता है कि नहीं, ये बड़े आसान बात है कि टीम इंडिया वहाँ पर चली जाए। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। जब तक आप लोगों के खुद के घर के मसले सॉल्व नहीं हो सकते इंडिया से, जब तक आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं। चलिए गाइस, देखते हैं क्या बोल रही हैं ये, और इनके लोग क्या बोलते हैं, अस्सलाम इनके क्या वालेकुम। सवाल होते वालेकुम हैं, और अस्सलाम। सवालों आपका के क्या नाम? जवाब होते हैं। राय तो नईम गाइस देखते सुल्तान। हैं। सर क्या करते हैं आप? मैं डीवीएम डॉक्टर हूँ। सर आपको पता होगा 2025 में पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चैंपियन ट्रॉफी एक बार फिर हमारी ख़तरे में पड़ गई है। एशिया कप की तरह बीसीसीआई ने कहा है कि वो अपनी टीम को, यानी इंडियन क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। क्या कहेंगे? एशिया कप में भी हमारे साथ यही हुआ, जिसकी वजह से हमने श्रीलंका में कई मैचेस करवाए। मेरे ख्याल 9 मैचेस श्रीलंका में हमने करवाए, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि इंडिया जो है वो एशिया कप खेले। हमने इंडिया की ज़िद मानी। इस दफ़ा फिर वर्ल्ड कप के बाद एक नया शोशा छोड़ दिया गया बीसीसीआई की तरफ से। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बीसीसीआई और हमारे मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट, इन दोनों का सेम रोल है। उनका क्रिकेट के अंदर अगली बात 174 Excel formulas. Can you believe it? Yes, now you can use 174. आप जानते हैं, बेसिकली बीसीसीआई लॉबी करती है। उन्होंने लॉबी की, अभी रिसेंटली जो हुआ है हमारा ये वर्ल्ड कप अभी हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान को किस तरह इन्होंने हराने की कोशिश की, सारी पिच फिक्सिंग। यार कैसी बातें करते हो आप लोग, हराने की कोशिश करी यार, कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो यार। आप लोगों को हराने के लिए, मतलब हम लोग, चलो मान लिया जाए, चलो इंडिया ने चलो साजिश करी हो तुम लोगों को हराने की, लेकिन जो अदर टीम से पाकिस्तान हारी है उसका क्या यार। सोचा तो करो यार, कुछ बोलते हुए कितने आसानी से बोल देते हो यार। आप तो डॉक्टर हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं, उसके बावजूद ऐसी बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आता यार। चलिए सुनते हैं। की इन्होंने दूसरी टीमों के साथ भी, जैसा कि हम सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी सुना कि बॉल टेम्परिंग या इस तरह बॉल चेंज करने के भी वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए। तो सोशल मीडिया पर सुना है ना, आपके पास कोई सबूत तो नहीं है ना। ना किसी के पास सबूत है कि इस तरीके की बॉल को चेंज किया गया, या इंडिया के लिए एक अलग चीज़ें सहूलियात करे गई हैं, ठीक है ना। ये सब फालतू की बातें हैं, और ये इस तरीके से बोलते हुए पहले एक बार सोच लिया करो, या फिर सबूत ला के दिखाया करो, ठीक है ना, उसके बाद अच्छी लगती है। तो इन्होंने हमेशा यही किया है। बेसिकली उनके पास रेवेन्यू बहुत ज़्यादा वो जनरेट करते हैं, और बाकी टीमें जो हमारे जैसी पाकिस्तान जैसी छोटी टीमें हैं, या कोई और आप क्रिकेट बोर्ड ले लें, उनके मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा है, और वो चाहते हैं कि बाकी बोर्ड्स भी उनकी मनमानी जो है, उनकी मनमानी बाकी बोर्ड्स के ऊपर भी चले, और वो दबा के रखें बाकी प्लेयर्स को, बाकी टीमों को, बाकी बोर्ड्स को अपने अंडर जो है दबा के रखें, और वो हमेशा से करते आए। तो अभी बेसिकली चैम्पियन ट्रॉफी 2025 में होने जा रही है। लास्ट टाइम जो एशिया कप हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने फड्डा डाला। इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है उसको हम उसके अंदर सारे मैचेस नहीं करवाने, तो श्रीलंका के अंदर इन्होंने मैचेस करवा लिए, जिसका पाकिस्तान को के रेवेन्यू को भी नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है, जब मैचेस सारे इधर नहीं होंगे तो पैसा भी जो है सारा वो डिवाइड होगा। 2 मुल्कों में इन्होंने करवाया, और ये पाकिस्तान भी नहीं आए। तो अगर ये चैम्पियन ट्रॉफी में भी नहीं आते, तो हम तो चाहते हैं हमारे, देखिए, जब इंडिया पे गट्स है इसलिए इंडिया कर रही है। आपके अंदर गट्स है, आप भी कर लीजिए, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। आप लोग भी कह दीजिए कि हम इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए। किसने रोका है? अरे आप लोग बोलो तो सही कि हम इंडिया नहीं जाएंगे हम खेलने के लिए, और हमने फ़ैसला कर लिया है इंडिया पे अगर मैच होंगे तो हम नहीं खेलने जाएंगे।
आप फैसला करें। और क्या, इंडिया के अंदर गट्स है इसलिए इंडिया ऐसा करती है। आप लोग भी करके दिखाओ, आपके अंदर गट्स है तो आप भी करो। हम लाइक करते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, उन प्लेयरों को, वो आइकन्स हैं, स्टार्स हैं, पूरी दुनिया के स्टार्स हैं क्रिकेट के। हम चाहते हैं कि वो इधर हमारे पास आएँ, हम उनको अपनी आंखों से लाइव देखें। बिल्कुल। लेकिन इंडियन बेसिकली जो उनकी लॉबी है क्रिकेट के अंदर, जो उनकी सोच है, वो चाहते हैं कि बस जो है ना पाकिस्तान को हर तरीके से दबा दिया जाए। देखिए, क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारी टीम भी तो इंडिया गई, वहाँ पर बेशक। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपके लोगों ने, आपके देश के लोगों ने जब हमको दुश्मन मान लिया तो हम तो हर एक चीज़ करके देखेंगे ना। हम तो हर एक चीज़ आप लोगों के खिलाफ़ करेंगे, सीधी सी बात है। आप लोगों की जनता ने हमको दुश्मन माना है तो हम तो वो सब चीज़ें करेंगे ना जो आप लोगों के खिलाफ़ होगी। इंडियन ने, ये जो इंडिया के लोग हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा हमारा इस्तकबाल किया, पाकिस्तान की बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की। लेकिन हमारा भी तो दिल है यार, हम भी तो चाहते हैं कि हम अपने प्लेयर्स को जो है पाकिस्तान के ग्राउंड्स में खेलते हुए देखें। हमारी बड़ी ख्वाहिश, और यकीन करें वो लोग जो इंडिया नहीं जा सके थे, जिनको वीज़ा नहीं मिले या जिनके पास मतलब इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो इंडिया जाके वर्ल्ड कप दे सकें, तो वो लोग वेट कर रहे थे कि भाई एशिया कप होगा या चैम्पियन ट्रॉफी होगी तो वो अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान में खेलते हुए देखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब एक ये नया जो है मसला सामने आ गया है कि क्यों भाई, क्यों नहीं भेजेंगे, इंडिया क्यों नहीं आएगी पाकिस्तान? मेरा ये सवाल है। हमारी टीम भी तो गई ना। बेसिकली बात यह है कि हम आपकी टीम यहाँ इंडिया में आई क्योंकि आपकी टीम अगर ना आती तो आपकी टीम का फ्यूचर खतरे में था, ठीक है ना। इंडिया को पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप नोट कर लीजिए, आप लोगों को खेलना था इसलिए आप इंडिया में आए, ठीक है ना। मना करते थे कि नहीं हमें इंडिया में नहीं जाना, सीधी सी बात है। आप लोगों ने नहीं बोला क्योंकि आप लोगों को पता था कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपकी तो फ्यूचर जो है क्रिकेट का ख़तरे में पड़ जाएगा। तो ये सब बातें ये बोलना कि नहीं कि इंडिया क्यों नहीं आ रही है, आप लोग बुलाओ ना, आपके अंदर गट्स है तो इंडिया को बुलाओ। आम है, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि इंडियन टीम पाकिस्तान, उनके प्लेयर पाकिस्तान में आके खेलें। एज ए पाकिस्तानी मेरी ये ख्वाहिश है। लेकिन इंडियन बेसिकली वो क्रिकेट के अंदर भी सियासत को, पॉलिटिक्स लेके आते हैं, जिसकी वजह से बाकी हम लोगों को नुकसान होता है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी चाहते हैं जो है, हमारे दिल टूटते हैं जब उनकी टीम इधर नहीं आती है। ऐसे फैसले जय शाह करता है, वो कहता है जी पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके नतीजे में हम क्या करते हैं कि हमारी टीमें वहाँ जाके खेलती हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि हमारी टीम को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए था, एहतजाज करना चाहिए था। आखिर कुछ ना कुछ तो करते ये लोग भी, लेकिन इन्होंने जाके वहाँ पे खेला, लेकिन नहीं खेलना चाहिए था। हम बेसिकली होना ये चाहिए कि उनको इधर आना चाहिए। हम चाहते यही है कि इंडियन प्लेयर्स आएँ, इधर आके पाकिस्तान में खेलें। कोई न्यूट्रल वेन्यू वाला सीन नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया बात। और आपको पता है वर्ल्ड कप में इंडिया ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जनरेट किया है। और अगर हम एशिया कप की बात करें, जब एशिया कप पाकिस्तान में हुआ ही नहीं तो इन्वेस्टर कहाँ से आता, हम रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करते? इंडिया ने इतना कामयाब वर्ल्ड कप करवाया, तमाम रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड कप के ब्रेक कर दिए। इंडिया ने टूरिज्म से इतना रेवेन्यू जनरेट किया। डेफिनेटली वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। बीसीसी या उनकी मैनेजमेंट को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। हमारे जैसे क्रिकेट लवर क्यों नहीं देने चाहिए, आप मुझे बताइए क्यों नहीं देने चाहिए। ये सब चीज़ें भी हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है ना। आपके देश में इन चीज़ों को कोई महत्व देते या नहीं देते हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे देश में छोटी छोटी चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे जवान बॉर्डर पे मारे जाएं, हमारे जवानों के साथ बदसलूकी की जाए बॉर्डर पर, ठीक है ना, और हम यहाँ पर खुश होकर अरे क्रिकेट का मज़ा लेते रहें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपके यहाँ हो सकता है, आप लोगों को जवान को हो सकता है तुम लोग इतना ज़्यादा तवज्जो ना देते हो, लेकिन हमारे यहाँ एक एक जवान की जान बहुत कीमती है और हम इस चीज़ की हम उसका सम्मान करते हैं, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो ये सब बातें हैं। बाकी जो हमारे सियासतदान जो भी करते हैं वो बहुत सोच समझ कर फैसले लेते हैं, जो है वो हर्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिकेट बेसिकली क्रिकेट देख लें, जब से स्टार्ट पाकिस्तान जो है ये दुनिया के अंदर उन चंद ममालिक में से है जो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा फ़रोग देते हैं। हम लोग एज ए पाकिस्तानी वी लव टू क्रिकेट, लव अलॉट बेसिकली। तो होना तो यही चाहिए कि सबके लिए स्पोर्ट्स के अंदर हकूक़ बराबर होने चाहिए। किसी को डिप्रेस या किसी को एक्सप्रेस
यानी कि लसानियत की बुनियाद के ऊपर या किसी और चीज़ की बुनियाद के ऊपर किसी को ज़्यादा फ़रोग नहीं देना चाहिए या किसी को दबाना नहीं चाहिए। बेसिकली होना यही चाहिए कि हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। यू नो कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती है उसका फ़ायदा ये है कि आम आवाम जो है वो इंजॉय करते हैं और अपना सारा जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर उनका जितना भी वो प्यार करते हैं उसका रिगार्ड उन्हें मिलता है। जी आप दिल से चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिल से चाहता हूँ। बेसिकली मैं क्या, हमारा 22-23 करोड़ अवाम पाकिस्तानी, मोस्टली 90% लोग यही चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए और यहाँ पे आके चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेले। हम उनको मेहमान नवाजी भी उनकी अच्छी करेंगे। जो हमारे प्लेयरों की उन्होंने की है, आम आवाम ने भी बहुत ज़्यादा की है इंडिया की, और उनके बेसिक जो BCCI के भी एक बच्चा को कचड़े में डाल दिए थे। जब मैं उसको गई थी रेस्क्यू करने में, वो बच्चा मेंबर से उन्होंने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इंशाल्लाह हम भी नहीं छोड़ेंगे। हम भी उनको अपने दिलों पे जगह देंगे और उनको बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का जो है असल चेहरा उन्हें दिखाएंगे और उनसे मोहब्बत करेंगे। बिल्कुल, हमें भी एक मौका मिलना चाहिए कि हम इंडियन क्रिकेट टीम को अपनी मेहमान नवाजी दिखा सकें। बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं तो इसी हक में हूँ कि मिलना चाहिए, और इंशाल्लाह आई होप सो कि मिलेगा। आपका नाम? ज़ुहैब अली। ज़ुहैब अली, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ इधर लाहौर में मार्ट पे। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने खबर सुनी होगी कि BCCI ने कहा है कि वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेलने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, जिसकी वजह से एक बार फिर से पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफ़ी की जो मेज़बानी है वो ख़तरे में नज़र आ रही है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? देखें, अगर पाकिस्तान उनकी तरफ ना जाता तो लोग फिर भी बातें करते। लोग कहते कि पाकिस्तान ने गलत किया है। देखें, बाकी मामलात इंडिया और पाकिस्तान के जो भी हैं, लेकिन क्रिकेट लवर जो हैं, हम क्रिकेट लवर, हम तो ये चीज़ देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में तल्लुकात हम नहीं देखेंगे। हम इधर खेल की तरफ आएंगे। खेल क्या है, हम ये क्या चीज़ देख रहे हैं। उसके बाद हमें तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि इंडिया आएगा। विराट कोहली साहब हो गए और रोहित शर्मा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई भी गए हैं और उनको भी चाहिए, आना चाहिए, आगे उनकी मर्ज़ी। लेकिन अगर वो नहीं आते, जिस तरह एशिया कप में उन्होंने अपनी ज़िद कायम रखी और वो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आए थे, तो इंडिया की वजह से हमें एशिया कप के कई मैचेस श्रीलंका में करवाने पड़े थे। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान से चैम्पियन ट्रॉफ़ी की होस्टिंग जो है वो छीन ली जाएगी या कहीं और चैम्पियन ट्रॉफ़ी करवाई जाएगी? देखें, ये बात आप सोच समझने वाली बात है, क्योंकि इसमें बिल्कुल आप पहले बात ठीक आ रही थी कि कई बार वो एशिया कप करवाए गए और ये नहीं भी आए। देखें, उनको तो चाहिए, हम प्रॉपरली उनको ये कह सकते हैं, क्योंकि हम उनके फ़ैन हैं। हम बड़े सैड होंगे, पाकिस्तान से हैं, तो अगर ना आए तो हमें तो बड़ा दर्द महसूस होगा, क्योंकि हम तो उनकी एक इच्छा रखते हैं कि आएँ वो। और बिल्कुल ऐसा, ये बहुत सारे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की ग्राउंड्स में खेलते हुए देखें। हम विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल को पाकिस्तान की ग्राउंड में खेलते हुए देखे, और हमने बड़ी उम्मीदें बांधी हुई थी कि 2025 में पाकिस्तान जो है चैम्पियन ट्रॉफ़ी होस्ट करने जा रहा है, तो हम इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की ग्राउंड में खेलते हुए देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस खबर के बाद तमाम फ़ैन जो है वो मायूस हो गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा दिल बहुत रो रहा है ये बात सुन के ना, कि अगर पाकिस्तान उधर जाता है तो उनको आना चाहिए। बिल्कुल, हमारी टीम भी तो गई है ना इंडिया खेलने। क्यों आना चाहिए? आप लोगों की बात शायद मुझे लगता है कि भेजे में नहीं घुस पा रही है। अरे आप लोगों से हमारे काफ़ी सारे मसले हैं, इसलिए इंडिया वहाँ नहीं जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के यहाँ इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली 1 महीने में 7 अटैक्स हुए थे, पिछले ही महीने, ठीक है ना। तो आप ये सोच कैसे लेते हैं कि इंडिया वहाँ पर जाएगी? और कोई पागल थोड़ी ना है कि अपने कंट्री के लोगों को आपके देश में भेजेगा मरवाने के लिए, ठीक है। भले ही आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी, सिक्योरिटी में हम ये नहीं बोलते हैं कि आपकी आवाम उनको नुकसान पहुँचाएगी, आपकी सिक्योरिटी में कोई मसला होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सिक्योरिटी ब्रीच हो गया और आपके जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने हमारे किसी खिलाड़ी पर अटैक कर दिया, और क्योंकि सबसे बड़ा जो बात है वो यही है कि इंडिया के लोगों पे अटैक होना एक स्वाभाविक बात है, संभव है। क्योंकि अगर मसला अगर इंडिया से ना होता तो बात एक अलग थी, लेकिन इंडिया से ही आप लोगों का मसला है, इसलिए ये सिक्योरिटी कंसर्न है।
पाकिस्तानियों पे तो किसी ने अटैक नहीं किया, ना ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों को किसी जो हमारे कंट्री के जो लोग थे उन्होंने कुछ ऐसा गलत व्यवहार किया। लेकिन आपकी कंट्री में आपके लोग तो हो सकता है कि ना गलत व्यवहार करें, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप का तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डर है ही है, थोड़ा नहीं है काफ़ी डर है। तो ये कह सकते हैं कि इसलिए इंडिया वहाँ पर नहीं जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक की खबरों के हिसाब से। खेलने के लिए गई है, जैसा भी खेली, हारी जीती वापस आ गई, लेकिन इंडिया की तरफ से बड़ा प्यार मिला। इंडिया ने बड़ी अच्छी मेज़बानी की हमारी क्रिकेट टीम की। अब मेरा ख्याल है हमें भी इन्हें ऐसा ही टाइम देना चाहिए कि हम इंडियन क्रिकेट टीम की मेज़बानी करें, मेहमान नवाजी करें। अब हमारा टाइम है, हम चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम अब इस दफ़ा तो पाकिस्तान आए। जी बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन उनको आना चाहिए। हाँ। हमारा तो दिल यही कर रहा है कि वो आएँ, हम उनकी मेज़बानी करें। उन्होंने हमारी मेज़बानी की है, तो इस चीज़ को देखते हुए ये एक चीज़ उनको सोचनी चाहिए, उनको आना चाहिए, क्योंकि हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा साहब हो गए, और भी काफ़ी उनके पुराने लोग भी मौजूद हैं। तो हम कि उनको क्रिकेट देखते हैं, तो उनको चाहिए आए, हमें मायूस ना करें। अगर इंडिया अपनी इस बात पर डटा रहा, कायम रहा एशिया कप की तरह, तो क्या लगता है कि फिर क्या होगा? क्या इस बार आईसीसी हमारा साथ देगी? देखें, आईसीसी को आप साइड पर रखें। अगर वो ना आए ना, तो उनकी पाकिस्तान में फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। और हम जो उनके प्रॉपर फ़ैन हैं, शुरू से हम मैच देखते आ रहे हैं, जब से हमें सूझबूझ हुई है। तो हमारा दिल जब टूट जाना है, एक चीज़ से जी भर जाना है, तो फिर आप ख़ुद इसमें सोच लें कि क्या होगा। आपके सामने ही सब कुछ नज़र आ रहा है अब आपको। तो दोस्तों, ये थी वीडियो सना अमजद की, जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। तो ये सारे मसले मसाइल हैं, इंडिया नहीं जाना चाहती, और वाकई में भाई सिक्योरिटी कंसर्न तो पाकिस्तान के साथ में है ही है। अगर यही बात करें, हम श्रीलंका जाना हो तो इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है, अगर बांग्लादेश जाना हो इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अदर कंट्री कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है। इवन अफ़गानिस्तान में भी इंडिया जा सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन लोगों से हमारे कोई मसले मसाइल नहीं है, और ना ही वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप हमारे इंडिया पे आकर अटैक वगैरह करते हैं। ज़्यादातर जो अटैक होते हैं वो पाकिस्तान से ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इंडिया का कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न है, और इंडिया अपनी जगह स्टैंड लेगी। मुझे ऐसा लगता है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। आप लोगों का जो भी कहना है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट भी करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो, और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।